एसआरएमएस क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे कूच बिहार ट्रॉफी अंडर-19 मैच के दूसरे दिन बंगाल और उप्र के खिलाड़ियों ने बेहतर क्रिकेट खेला। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने स्टेडियम में दर्शक भी पहुंचे। शाम 4:55 बजे कम रोशनी की अपील पर मैच रेफरी प्रकाश भट्ट ने खेल रोका और 5 मिनट बाद तीसरे दिन का खेल समाप्त होने की घोषणा की। तीसरे दिन बंगाल की टीम 171 रन बनाकर पैवेलियन लौटी, जबकि उप्र ने 8 विकेट के नुकसान पर 216 रन का स्कोर बनाया। इस तरह तीसरे दिन उप्र ने पहली पारी में बंगाल पर 45 रन की लीड हासिल की। उप्र टीम को मैच जीतने के लिए अंतिम दिन शुक्रवार को लंच से पहले बड़ा स्कोर बनाकर बंगाल को उसके अंदर समेटना पड़ेगा। एडीजी कानपुर जोन, डीआईजी झांसी और एसपी ललितपुर मो मुश्ताक के कुशल नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धोखाधड़ी से ऑनलाइन फ्रॉड हुई धनराशि को वापस दिलाया। गौरतलब है कि थाना बानपुर के ग्राम अमोराखेरा निवासी निधि पुत्री सिरन सिंह ने 89,007 रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत को दर्ज कर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) व आईटी एक्ट की धारा 66C व 66D के तहत शिकायत दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। बाराबंकी जनपद में श्री राम कथा की अमृत वर्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन से पूर्व शनिवार 20 दिसंबर 2025 को एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह कलश यात्रा सुबह 10 बजे नागेश्वरनाथ मंदिर से प्रारंभ होगी। यात्रा घंटाघर, धनोखर चौराहा और नाका सत्रिक होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेगी। कलश यात्रा का समापन जीआईसी ऑडिटोरियम में होगा, जहां कथा का मुख्य आयोजन होना है। लाल सोना कही जाने वाली बालू की अंधी भूख ने बेतवा नदी को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया है। कहता हमीरपुर स्थित गाटा संख्या 1064 खंड संख्या 4 में सक्षम कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर के नाम पर चल रहा खनन अब व्यवसाय नहीं बल्कि खुलेआम पर्यावरण हत्या का रूप ले चुका है। पट्टाधारक देवेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता निवासी 160 ओम शांति नगर थाना कोतवाली जिला झांसी द्वारा बेतवा नदी के सीने पर दिन रात सांप की तरह लोट लगा रहा है और पोकलेन मशीनें दौड़ाई जा रही हैं। नदी की प्राकृतिक जलधारा को रोककर अस्थायी बांध बनाए गए हैं। जैसे भगवान राम जी ने सीता जी को लंका से लाने के लिए पुल बनाया था, वैसे ही घाट संचालक अस्थायी पुल बनाए हुए हैं और भारी मशीनों से बालू का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। यह कृत्य न केवल उत्तर प्रदेश खनिज नियमावली 1963 की सीधी अवहेलना है, बल्कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की खुली धज्जियां उड़ाने जैसा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नदी की जलधारा को अवरुद्ध कर खनन करना अपराध है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे ही शाम ढलती है, खनन माफिया का असली खेल शुरू हो जाता है। रात के अंधेरे में पोकलेन मशीनें गरजती हैं, ट्रकों की कतारें लगती हैं और बेतवा से बालू लूटकर करोड़ों की कमाई की जा रही है। इस अवैध खनन से नदी का तल गहराता जा रहा है, किनारों का कटाव तेज हो गया है और आसपास के गांवों में भूजल संकट गहराने लगा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह नदी की धारा रोककर बांध बनाए जाते रहे तो आने वाले समय में बेतवा का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। बाढ़, सूखा और कृषि भूमि के नष्ट होने जैसी भयावह स्थितियां उत्पन्न होना तय है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पट्टाधारक को ऊंचे रसूख का संरक्षण प्राप्त है, इसी वजह से जिला प्रशासन, खनन विभाग और पर्यावरण से जुड़े अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। शिकायतें दर्ज होने के बाद भी न तो पोकलेन मशीनें जब्त हुईं और न ही खनन पर कोई ठोस रोक लगी। बेतवा नदी केवल बालू का भंडार नहीं बल्कि हजारों लोगों की जीवन रेखा है। उसकी हत्या कर कुछ लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। सवाल यह नहीं है कि अवैध खनन हो रहा है या नहीं, सवाल यह है कि आखिर कब तक कानून की किताबें कागजों में बंद रहेंगी। और 1.5 साल के बच्चे को पेट में दर्द हुआ, माँ बाप बच्चे का इलाज कराने केडी मेडिकल हॉस्पिटल ले गए। दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन बाद में बच्चे को परेशानी होने लगी। दूसरी जगह जांच कराई तो पता चला कि बच्चे की किडनी गायब है। अब केडी मेडिकल अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। छाता थाना क्षेत्र में 1.5 वर्ष के मासूम की किडनी निकालने का गंभीर आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर थाना छाता में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी के गांव कैथवाड़ा निवासी भीम सिंह ने बताया कि 1.5 वर्षीय पुत्र मयंक को पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए निजी मेडिकल संस्थान ले गए। तकनीकी सहयोग, शोध और नवाचार को सशक्त करने की दिशा में मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (MIT) ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर सीडैक के महानिदेशक एवं सुपर कंप्यूटिंग के जनरल चेयर डॉक्टर इमगेश, सीडैक सेंटर हेड एवं साइंटिस्ट जी जितेंद्र सिंह तथा MIT के वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बुधवार को AIMO कार्यालय पर गाजियाबाद के जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त श्रीनाथ पासवान को ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज बनाए जाने पर गाजियाबाद के अनेकों उद्यमियों ने सम्मान किया। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन AIMO के अध्यक्ष उपेंद्र गोयल के नेतृत्व में सम्मान कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात अतिथियों को शाल एवं प्लांट भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उद्यमियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीनाथ पासवान जी की कार्यशैली बहुत सहयोगपूर्ण रही है, जिसके कारण सरकार एवं उद्यमियों के बीच बहुत सार्थक समन्वय रहा है और समय समय पर इंडस्ट्रीज को इसका लाभ पहुंचा है। सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद में दिनांक 18 दिसंबर 2025 को हमिंगबर्ड टेक्नोलॉजी द्वारा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस ड्राइव में BTech, कंप्यूटर साइंस BCA के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ड्राइव का आरंभ कंपनी प्रोफाइल अथवा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कंपनी के अधिकारियों द्वारा बताकर किया गया। इस ड्राइव में प्री प्लेसमेंट टॉक और असेसमेंट टेस्ट एवं पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से कंपनी द्वारा विद्यार्थियों का चयन किया गया। चंडेरिया क्रिकेट कप के 9वें दिन बृहस्पतिवार को संग्रामपुर प्रधान संघ अध्यक्ष व धौरहरा ग्राम प्रधान संजय सिंह उर्फ मुन्ना ने प्रतियोगिता के पहले सुपर फाइनल मैच का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। वही क्रिकेट प्रतियोगिता की आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिस प्रकार क्षेत्र के गुंजीपुर निवासी प्रशांत वीर ग्रामीणांचलों क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं से IPL तक का सफर तय कर 14.20 की नीलामी के बाद आज अपने मां बाप और जिले का नाम रोशन किए हैं, यह इन्हीं क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं की बदौलत संभव हुआ है। लखनऊ 18 दिसंबर 2025 इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ISN का 54वां वार्षिक अधिवेशन ISNCON 2025 आज से लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGIMS के कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो गया है। यह 4 दिवसीय सम्मेलन 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के हजारों नेफ्रोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। यह अधिवेशन नेफ्रोलॉजी क्षेत्र की नवीनतम खोजों, किडनी रोगों के उपचार, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और प्रिवेंटिव केयर पर केंद्रित है।